ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे इंस्टा लाइव वीक 25। हाँ, मुझे लगता है वीक 25 है, ये वीक 25 है। सबको बोल दो लॉग ऑन हो जाओ, जबरदस्त होने वाला है वीक 25 इंस्टा सिर्फ और सिर्फ पद्मन सेना तिराजा से। आपका चीफ, आपका प्लाइन। इससे पहले कि मैं शुरू करता हूँ, शाउट आउट कर लेता हूँ सब लोग को। प्रीति श्रीवास्तवा, अमुदा सिल्वर, एलिजाबेथ, ए जे एलिजाबेथ, अंजलि गुप्ता, मिस्टर अनिल कुमार, सिनिक त्राव बदूर और अलोशियस नेहा। कलाए कैसे हो अफ्रीका? वही पार्टनर कलाए हैं। समीरा कैसे हो अपू? जुल, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ रिकवर कर रहे हो तुम। अंजलि गुप्ता, श्यामा, प्रिंसेस दिवानी केनिया से वीक 25, थैंक यू कलाई। जकारी हसन, सानू नायर, द वी ऑफिशियल लॉरिन भी हैं, पूजा पिटावाला, दीपा राजी, जैकी चौधरी और धन्यवाद कलाई। मैं सबको हैप्पी फादर्स डे विश करूंगा सबको जल्दी। टीपा कैसे हो? क्यूनेट ऑफिशियल रीटा, ब्लू डायमंड 2981, बालाजी कैसे हो अपू? अदली हसन हैं वी पार्टनर, अदली हसन, अनन, नरेंद्र नंदू कैसे हो? बेलाल बेलालार वस अस्सलाम करीपुर, मनु चौधरी, वेंकटेश श्रेणी, कुशक स्वर्णा स्वर्णा कैसी हो? सिर्फ और सिर्फ सती सेनाती राजा भी आ गए हैं। और जुल मलेशिया से, रोश जस्टिन, वीपी अना के जद भी हैं। इसका मतलब तुम देख रहे हो अपने डाउनलाइन के साथ कजाकिस्तान में। प्रीवियत कदेला, मेरे वॉरियर्स कजक में जो हैं। महेंद्र कुमार, कैसे हो भाई? लाला जसवरविंद्रा, ब्रिजेश, मैं देख पा रहा हूँ तुमको। अंशु, अनिकेत, रत्नकर, रवा 26, पोई पोई वियतनाम से, सिंचाओ, दिनेश, मिस्टर डी आर एक्स शिवा, सारा हुसैन, ओम प्रकाश सेन, कंचन, मैं सब लोग को देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को, और ईद मुबारक सारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को पूरी दुनिया में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद ईद मुबारक मेरे परिवार से। आप जो हम जापा दातु श्री विजय के से हम सब लोग आपको विश करते हैं ईद मुबारक। प्रीवियट सारे मेरे रशियन स्पीकिंग वॉरियर्स को पूरी दुनिया में बॉन्जोर बॉन्जोर बॉन्जोर। जतैम मेरे सारे फ्रेंच बोलने वाले डाउनलाइंस को पूरी दुनिया में जापा और दातुश्री के सलाम, मेरहबा, बॉन्जोरनो, ओला, विगेट्स, क्यूएन यूरोप को वनकम, आइबवान, जीएल लंका, नमस्ते, अवरजाना, मेरहबा, क्यूनेट प्रोमेजॉन तुर्की में, वनकम, नमस्ते, नमस्कारम, सत श्रीकाल सब लोग जो इंडिया से हैं। अबकबार इंडोनेशिया, हांगकांग, निहाओमो हांगकांग, ग्रीटिंग्स अबकबार सिंगापुर, निहाओमो सिंगापुर, सिंचाओ वियतनाम, मकलावा म्यांमार, अबकबार मेरे सारे मलेशियन भाई और बहनों को ग्रीटिंग्स। सब लोग को साउथ अमेरिका में जो हैं, ओला फ्यूचर क्यूनेट का साउथ अमेरिका में है इस साल, ग्रीटिंग सब लोग को। अफ्रीका में जो हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, सेंट्रल एशिया में, टर्की, रशिया, एशिया, ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स सब लोग को पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। तो शुरुआत करते हैं अपने इंस्टा लाइव को। पहले तो मैं विश करूंगा सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। इस दिन मैं बोलना चाहता हूं थैंक यू आप सब लोग को, सारे डैड्स को, सारे फादर्स को जिन्होंने कुर्बानियां करी हैं। वो जो रातें जो आप वापस आते थे एकदम थके हुए, अपने परिवार की चिंता करते हुए परिवार की कि क्या आप उनको अच्छा जीवन दे पा रहे हो या नहीं, या अच्छा फ्यूचर दे पा रहे हो कि नहीं। और फिर आप बैठते हो अकेले और सोचते हो आप, और फिर आपको महसूस होता है कि ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप जैसे सती बोल रहे थे ना कि एक दिन और रुक जाओ, बस एक दिन होल्ड ऑन करो, और अपने आप को पुश करते हो आप। तो हम लोग बहुत
कभी कम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, और बहुत कम अपने लाइफ पार्टनर्स और अपने फैमिली और लव्ड वंस को बोल पाते हैं कि हम उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा फील करते हो, और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं सारे फादर्स को। तो जितने भी फादर्स हैं सबको हैप्पी फादर्स डे। आज आपका दिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सेलिब्रेट करो, अभी भी आपको अपना फर्ज निभाना है एक पिताजी वाला। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं सारे फादर्स पे। तो वेलकम भाई लोग, सारे फादर्स, सब लोग का वीक 25 में स्वागत है। वीक 25 एक बहुत क्रूशियल वीक है, एक हफ्ता पहले का है ये रैंक एडवांसमेंट वीक का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहां पे भी आप हो अभी, मैं उम्मीद करता हूं कि इंस्टा लाइव आपको मदद कर रहा है आपके डाउनलाइंस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रमोट कर रहे हो अपने डाउनलाइंस में, एक उनको स्विच ऑन रखने के लिए मेरे वेडनेसडे मैसेज से, मेरे इंस्टा लाइव से। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बताओगे कि लॉग ऑन करें, और अगर वो नहीं कर पा रहे संडे को 8 बजे वैल्यूएशन टाइम पे, तो फिर वो आराम से देख सकते हैं मेरे इंस्टा के ग्रिड पे, इंस्टा पेज के ग्रिड पे। और अगर आपकी सासू माँ, अगर वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रही हैं तो कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ। तो प्लीज़, अगर आप अपनी माँ, सासू माँ को नहीं कन्विंस कर पा रहे हो तो दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे कि आप मेरे साथ हो। तो ये इंस्टा लाइव बात करने के बाद बहुत ज़बरदस्त मोरन से पूरी दुनिया में मैंने महसूस करी एक चीज़। मैंने महसूस किया कि आप सब लोग, जैसे कि मैंने उम्मीद किया था, बहुत बार मैं देख चुका हूं, आप लोग क्या करते हो अपने बिजनेस को, हमारे बिजनेस को, क्यूनेट को, नेटवर्क मार्केटिंग को, और उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो आप। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कारण क्या है, मैं यहां पे क्यों हूं एक प्राउड डाउनलाइन बन के जापक और दातो श्री विजय का, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है, और मैं अभी भी महसूस करता हूं कि ये सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे ज्यादा लॉजिकल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो अवेलेबल है लोग जैसे आप और मेरे जैसे लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, और कॉमन सारे लोगों के लिए जिनके पास अनकॉमन ड्रीम है। क्या आप मेरे साथ हो? और वी किड्स और वी टीन्स जो हैं, जो मुझे देख रहे हैं, ये हैं अंकल चीज, अंकल चीफ, अंकल पद्मन बोल रहे हैं आपको आई लव यू। मेक श्योर करिए अपने पापा को गले लगाइए जोर से, पप्पा, डैड, डैडी, जो भी आप बुलाते हो, 200 बार कम से कम आज दिन में, और उनको थैंक यू बोलिएगा कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको बचा के रखते हैं, आपके परिवार को बचा के रखते हैं, और आपके लिए हमेशा रहते हैं। मेक श्योर ये करिएगा, स्पेशल करिए अपने फादर के लिए आज, ठीक है? और मैंने महसूस किया है कि हम लोग सिर्फ कॉम्प्लिकेट नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करते हैं, हम जिंदगी को भी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम प्यार को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। लेकिन हर चीज़ जो जीवन में होती है वो बहुत सिंपल है। चाहे आप हम लोग जो क्यूनेट में करते हैं, या वी या नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। तो मुझे आज आपको ये बताना है, कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं ग्रुप्स में पूरी दुनिया में, जब मैं लॉग ऑन करता हूँ अपने इंस्टा लाइव पे, और कुछ लोग होंगे जो मेरा इंस्टा लाइव को अपनी ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, जैसे मेरे वॉरियर्स कजाकिस्तान में हैं, उन्होंने बताया कि वो लोग एक साथ बैठ के देखते हैं। आई लव यू गाइस। और मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसी चीज़ हो जो आप यूज़ कर सको अपने डाउनलाइंस के लिए, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये अप्लाई करता है सब लोग को जीवन में, सब हर चीज़ पे। जैसे कि आप जानते हो कि मैं स्कूल में बहुत एंजॉय नहीं करता था, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी, वो एकदम सबसे बुरा, सबसे दर्द भरा सब्जेक्ट था मेरे जीवन का। और पता है आपको, स्कूलिंग सिस्टम जो है वो एक स्कैम है, क्योंकि पहले वो आपको देते हैं एक रेगुलर मैथ्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम में बोलते हैं मॉडर्न मैथ्स। क्या कलाई में ठीक हूँ? मॉडर्न मैथ्स। फिर उनको महसूस होता है कि लोग अच्छा कर रहे हैं मैथ्स में, तो फिर उन्होंने बनाया एक नया सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं एडिशनल मैथमेटिक्स, या एड मैथ्स बोलते हैं, जिसमें चाहिए कि आपको एक पीएचडी करनी पड़ेगी समझने के लिए कि हो क्या रहा है एडिशनल मैथमेटिक्स में। मुझे बहुत नफरत थी सब्जेक्ट से, एडिशनल मैथमेटिक्स से। मैं नफरत करता हूं मैथ से, लेकिन मैं महसूस करता हूं, नंबर्स में बहुत विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हर चीज जो हम करते हैं वो अल्टीमेटली नंबर्स के अराउंड ही घूमती है। सोचिए इसके बारे में, अपने जीवन को देखिए। आपके पास 24 घंटे हैं, आप लगातार अपनी घड़ी को देखते हो, और आपकी वो घड़ी जो है वो अब मैं देखते हो कि क्या टाइम हो गया है आज, वो नंबर्स ही तो हैं। हमारे डेट्स जो हैं आज की डेट में, आज 16 जून है, ठीक है? तो 8 डे में स्पेशल डे है, और सब कुछ नंबर्स है।
जब आप प्रेजेंटेशन करते हो 3,000 बीवी लेफ्ट में 3,000 बीवी राइट में होते हैं तो आपको एक कमीशन मिलती है, वो भी नंबर्स हैं। रूल 3, 15 प्लान हर महीने में, वो भी नंबर्स हैं। आपका टीएटी चाहे वो $500 का हो, चाहे $5,000 का हो, चाहे $15,000 का हो, चाहे $20,000 का हो, ये भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे मैथ से बहुत नफरत है, लेकिन मुझे नंबर से बहुत प्यार है। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस भी तो नंबर्स ही है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, क्वांटिटी कितना पैसा है वो भी नंबर्स है। नंबर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और मुझे नंबर से बहुत प्यार है। तो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली नंबर्स ही है और कुछ भी नहीं है। और जैसे ही आप ये समझ जाओगे ना, ये चीज को, ये लॉजिक को, इसके पीछे का कुछ भी आप जो करोगे अपने जीवन में, लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। तो किसी ने प्रेजेंटेशन दिखाया आपको और आपने हाँ बोल दिया और आप साइन अप हो गए। ठीक है, आप साइन अप हुए, अब आप एक आईआर बन गए हो। ठीक है, फिर आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो और आप देखते हो नंबर्स अपने बैंक अकाउंट में। जब आप आईआर बने थे और वो नंबर जो थे वो थोड़े दुख भरे थे। बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया में, उनके पास $1,000 से भी कम होता है बैंक अकाउंट में, उनके $1,000 से भी कम होता है, यूएस डॉलर से कम होता है उनके अकाउंट में। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो? एक स्टारबक्स की कॉफी $4 से $5 की आती है। एक खाना खाओ दुनिया में कहीं पे भी $5 से $10 के बीच में होता है। लेकिन मेजॉरिटी ह्यूमन बींग्स जो है इस दुनिया में, लोग, उनके बैंक अकाउंट में कैश $1,000 से भी कम होता है। इसका मतलब क्या है कि वो सरवाइव नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक। अगर वो $10 भी महीने का खर्च करेंगे एक दिन का, तो $10 भी दिन का खर्च करेंगे तो वो पैसा खत्म हो जाएगा, $1,000 सिर्फ 3 महीने के अंदर, और फिर वो एकदम ब्रोक हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। यही सच्चाई है सोसाइटी की, चाहे आप सेंट्रल एशिया में हो, चाहे आप अफ्रीका में हो, चाहे आप मिडिल ईस्ट में हो। सिर्फ कंट्री अगर खूबसूरत दिख रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग कंट्री में सब अमीर हो गए हैं। क्या आप मेरे साथ हो? ऐसे भी लोग हैं जो ब्रोक हैं, गरीब हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी देश हो। सोचिए इस लॉजिक के बारे में कि अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो एक प्रोस्पेक्ट को, तो मेजॉरिटी प्रोस्पेक्ट जो आपके हैं वो वापस आके आपको यही बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है साइन अप करने के लिए क्यूनेट में। और क्यूनेट में साइन अप करने के लिए या तो $600, $700, $2,000 कुछ तो ऐसे लगता है। 1 यूवी, 3 यूवी, 5 यूवी, 7 यूवी, फर्क नहीं पड़ता जो भी आप प्रमोट करते हो। लेकिन फैक्ट ये है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहा है कि मैं तो गरीब हो रखा हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और यही एक सैड कंडीशन है पूरी दुनिया में। और फैक्ट ये है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो अपनी नौकरी में, चाहे आप ऑफिस में रहो सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन तक, नहा के वापस आके फिर से आगे सुबह 9 बजे, और फिर किसी से भी सबसे ज्यादा मेहनत करोगे, अपने पूरी कंपनी में भी सबसे ज्यादा मेहनती अगर आप हो, तो सिस्टम जो मैनेजमेंट का है, सिस्टम जो रेम्यूनरेशन का है किसी भी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में, वो आपको $1 मिलियन नहीं दे सकता भाई। इम्पॉसिबल है ये। अगर आप $1,000 कमा रहे हो तो मैक्सिमम वो कर सकते हैं कि तुमको प्रमोट कर देंगे अगले साल, और सबसे मेहनती एम्प्लॉय पूरी कंपनी का, और आपको 10% या 20% इंक्रीमेंट दे देंगे। 20% तो मतलब वाव होता है। मतलब $1,000 महीने से आप चले जाओगे $1,200 महीने अगले साल। लेकिन आप बेवकूफ लोग ये नहीं समझ पाते, और बच्चे समझ जाएंगे ये चीज कि $1,200 अगले साल वो इस साल के $1,000 से कम हो जाता है उसकी वर्थ। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो? बहुत सिंपल लॉजिक है, सोचो इसके बारे में। $1,000 20 साल पहले जो रहा होगा और आज जो $1,000 है वो कुछ भी नहीं है। 30 साल पहले $1,000 में तो आप घर खरीद सकते थे कुछ देशों में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ये है कि ये इम्पॉसिबिलिटी है। मैं इस वर्ड को यूज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये नामुमकिन है कि आप अचीव कर पाओ किसी भी तरीके का एक्सट्रीम फाइनेंशियल गेन या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम
चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो अपनी जॉब में, एक्सेप्ट सिर्फ इस चीज के, सिवाय इस चीज के कि सिर्फ एक तरीका है कि आप एक पॉसिबिलिटी, एक उम्मीद होगी कि आप अमीर बन सकते हो, अचीव कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम। वो यही है कि आप एक ऐसे बिजनेस में आओ जिसमें एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल हो इनकम का। समझ रहे हो मेरी बात को? और आप ऑलरेडी उस बिजनेस में हो क्यूनेट में, क्योंकि आप साइन अप कर सकते हो, $250 इस हफ्ते कमा सकते हो, और 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आप कमा सकते हो $25,000 भी हफ्ते का। इसमें कोई दुनिया में नौकरी नहीं है जो आपको इतना पैसा दे पाए। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, समझ रहे हो मेरी बात को? आप वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप खुद का बिजनेस ओन कर रहे हो या आप कंट्रोल में हो, ठीक है, रिजल्ट्स के, उस बिजनेस के। तो फैक्ट ये है कि आज आप एक आईआर हो, आप कंसिडर कर रहे हो या तो आईआर बनने का सोच रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखने के बाद, ये इंस्टा लाइव के बाद, आपका आंसर होगा हां या फिर हां। ठीक है, आप मेरे साथ हो। तो मैं नंबर्स बताता हूं आपको थोड़े से। तो आप साइन अप हुए और आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, बधाई हो, बहुत जबरदस्त बायोडिस्क है आपके पास, चीप एंड होम प्योर बनारस मायर की घड़ी है, तो कुछ तो आपने ऐसा खरीदा होगा, या ज्वेलरी या QVI, जबरदस्त प्रोडक्ट। लेकिन आपके पास एक ट्रैकिंग सेंटर भी है जो आपको अलाउ करता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लिमिटेशन के, जितना चाहो आप उतना पैसा कमा सकते हो उससे। और एक ट्रैकिंग सेंटर आपको $25,000 दे सकता है हफ्ते का, एक ब्लू डायमंड अगर आप बन जाते हो। ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो एग्जिस्ट करता है और आप इस ट्रैकिंग सेंटर को ओन करते हो। तो अब समझिए इस बात को, अगर आप ट्रैकिंग सेंटर ओन कर रहे हो तो अपनी बैंकिंग ऐप खोलिए मोबाइल फोन में जाइए, अपना बैंकिंग ऐप खोलिए। ये ई गार्ड है, आपके पास होना चाहिए। ये ग्लोबली जब लॉन्च हो जाएगा ना, ये जबरदस्त फर्क बनता है कलाई। मैं इसको यूज कर रहा हूं और मैं फ़ोन बहुत यूज़ करता हूँ, आपको पता ही है ना, 18 घंटे 16 घंटे फ़ोन में करीब रहता हूँ मैं, और मेरे पास आंख स्ट्रेन नहीं है, सर दर्द नहीं होता। ई गार्ड अविश्वसनीय है, मेक श्योर आप इसको ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अपने बैंकिंग ऐप को खोलिए आराम से, प्राइवेटली, किसी और वकीलों को मत दिखाइए, और देखिए अपने बैंक बैलेंस को। ये सच्चाई है आपके जीवन की, इसको अवॉइड मत करिए, इससे भागिए मत, इसको अनदेखा मत करिए। जो जीवन की सच्चाइयां हैं, बाकी लोगों की तरह मत बन जाइए और छुप जाइए, दूर हो जाइए अपने जीवन की सच्चाई से। अपने बैंक अकाउंट को देखिए और आप महसूस करेंगे कि आप गरीब हो रखे हैं और आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हो, आप ऑलरेडी ओनर हो ट्रैकिंग सेंटर के अपने। ये सबसे जबरदस्त लेवल ऑफ, मतलब बेवकूफी होगी अगर आप चूज करोगे कि इस बिजनेस को सीरियसली नहीं करना है। अभी आपको चेक करना पड़ेगा, एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। अगर आप ऑलरेडी ट्रैकिंग सेंटर ओन कर रहे हो और आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे हो, इसके बारे में क्यों 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 मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये वहां पे है, ये इंतजार कर रहा है आपका कुछ करने के लिए, पोटेंशियल लिमिटलेस है। क्यों क्यों इस दुनिया में भगवान, क्यों आप नहीं कर रहे हो इसके बारे में कुछ? तो चेक करिए अपनी बैंकिंग ऐप को और आपको महसूस होगा कि आपके पास पैसे नहीं है। और मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं एक दोस्त की तरह, एक अपलाइन, एक चीफ की तरह। मैं रिप्रेजेंट करता हूं सबसे महान नेटवर्कर और नेटवर्कर्स जापा और जापादास बिस्मार्क और महान दातो श्री विजय ईश्वरन को। प्लीज शुरू कर दीजिए, प्लीज, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए अपना क्यूनेट बिजनेस बिल्ड करना अभी। आप हो ऑलरेडी, आपके पास एक वैलिड रिन्यूड एक्टिव ट्रैकिंग सेंटर है। क्यों आप इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर रहे हो? क्यों आप इसको टाल रहे हो? क्यों डिले कर रहे हो जो पोटेंशियल है फाइनेंशियल फ्रीडम का? शाउट आउट राशा और आयरिश को और सुरेश को जो हमेशा ऑनलाइन होते हैं, मैं भूल जाता हूं, लव यू गाइस। क्यों क्यों आप टाल रहे हो पोटेंशियल? मैं गारंटी नहीं करता हूं कि आप कितना पैसा कमा पाओगे, लेकिन मैं गारंटी ये जरूर करता हूं कि पोटेंशियल तो लिमिटलेस है। तो क्यों इस दुनिया में अगर आप हो और आपने शुरुआत नहीं करी है,
क्या रोक के रखा है आपको? ये बेवकूफी होगी और मूर्खता होगी। और मैं प्यार से बोल रहा हूं ये, कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है बिल्ड करना अपने क्यूनेट बिजनेस को सीरियसली, क्या आप मेरे साथ हो? अब क्यूनेट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दोबारा से वापस आते हैं उस सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक पे। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करिए इस बिजनेस को। आपको बस लोगों से बात करनी है। किससे बात करनी है? कोई भी, किसी से भी और सबसे। जो सबसे आपसे करीब लोग हैं, जो स्ट्रेंजर है, अनजान आदमी है, बस स्टॉप पे मिलता है, कनेक्शंस बनाइए, बैठिए स्टारबक्स में, हेलो बोलिए किसी को। लेकिन हेलो थोड़ा बिजनेस का हेलो करके नहीं, मतलब हेलो बिजनेस के लिए बात करिए। ध्यान से रहिएगा। अगर आप विमेन हो, औरत हो, और स्टारबक्स में जाके किसी लड़के को मत देख के हेलो हेलो करिएगा, वो गलत मैसेज चला, संदेश चला जाएगा। ट्राई करिए प्रॉपर कनेक्शंस बिल्ड करने का बिजनेस के तौर पे, ताकि वो आपकी इज्जत कर सके बिजनेस को लेकर। और कनेक्शंस बनाइए और बात करिए किसी से भी और सबसे। और अगर आप डर रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने से, तो हेल्प लीजिए अपने अपलाइन की, जो जिसको आपकी ग्रोथ से फायदा होगा, और प्रेजेंटेशन दिखाइए। अब प्रेजेंटेशन जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक है। किस मार्केट में आप हो उस पर निर्भर होता करता है। और मैं ये मैथमेटिक्स को एकदम परफेक्शन तक देख चुका हूं। तो जो एक ब्रांड न्यू मार्केट होती है जो क्यूनेट के लिए शुरू हो रही है, ब्रांड न्यू मार्केट, एकदम ब्रांड न्यू मार्केट स्टार्ट हुई है, उन्होंने क्यूनेट कभी नहीं सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग जवान है या वो पुरानी है, फर्क नहीं पड़ता उस मार्केट में। सक्सेस रेट आपका हो सकता है करीब 60 से 80%। मतलब कि अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो 6 से 8 लोग इंटरेस्टेड होंगे और हां बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मलेशिया में हमारा सक्सेस कलाई सती अर्ली डेज में करीब 80% था, आराम से। ठीक है, मैं 10 लोगों से बात करता था, 8 लोग हाँ बोल देते थे, वो इतना एक्साइटेड हो जाते थे। लेकिन अगर मैच्योर्ड मार्केट में आप एंटर करोगे, जहां पे क्यूनेट लंबे समय से ऑलरेडी चल रहा है, या क्यूनेट वहां पे लंबे समय से है और वहां पे चैलेंजेस हैं, कुछ नेगेटिविटी है जो इंटरनेट पे है या जिस भी चीज़ पे, उस पर घबराइएगा मत। दुनिया में हर जगह होती है ये सब, ये एक्साइटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आपका सक्सेस रेशियो नीचे आ सकता है थोड़ा सा, करीब 40%, 30% या 20% भी, और शायद 10% भी। तो बात करते हैं, अरे देवराज जगहरता में आपा कबार, चलो बात करते हैं 10% सक्सेस रेशियो पे। ये मैच्योर्ड मार्केट है, शायद कुछ चैलेंजेस हैं, फर्क नहीं पड़ता। उठिए और कॉफी स्मेल करिए, वॉरियर बनिए, योद्धा करिए, ये आपके सपने। इस किसी को मारने मत दीजिए अपने सपनों को। न्यूज़पेपर करिए, ना ही गूगल, ना गवर्नमेंट, ना मदर इन लॉ। ठीक है, ये आपका जीवन है। ठीक है, तो स्ट्रांग बन के रहिए। अब हम बोलते हैं चलो 10% सक्सेस रेट है, इसका मतलब हर 10 लोग जिनसे आप बात करते हो, 9 लोग, 9 9 9, हाँ 9 10 9 9 लोग ना बोल देंगे आपको, एक हाँ बोलेगा, एक। और ये जो एक है ना, जो हाँ बोल रहा है, वो एक प्रोडक्ट खरीदेगा और वो बीवी जाएगा आपके ट्रैकिंग सेंटर पे, आपको पैसा कमा के देगा, या फिर स्टैंड बाय पे रहेगा, बाद में पैसा देगा एक दिन। और ये जो एक इंसान है, वो जो साइन अप हुआ है, और वो एक्टिव हो सकता है जबरदस्त तरीके से, करीब कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या अगले 10 साल के लिए भी, और आपका टॉप लीडर बन जाएगा। या फिर ये जो एक इंसान है वो साइन अप होगा और स्विच ऑफ हो जाएगा 24 घंटे बाद, फर्क नहीं पड़ता। आप अगले 10 लोगों से बात करिए, 9 फिर से नो ना बोल देंगे, एक साइन अप फिर से हो जाएगा। अगर आप एक्साइटिंग मार्केट में हो तो आप 10 दिखाए तो 2 ना बोलेंगे, 8 हाँ बोल देंगे, और आप जबरदस्त तरीके से रॉक करोगे। ठीक है, और चलो ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं, फिर से एक और साइन अप मिल गया, और ये जो इंसान है ये बन सकता है कमिटेड स्विच ऑन लीडर आपका, या फिर ये भी स्विच ऑफ कर सकता है 24 घंटे बाद। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इस चीज का। हमारे आप क्रिस्टल बॉल लगा लीजिए, 10 क्रिस्टल बॉल लगा दीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, विद्या में विद जब तक गाय घर नहीं आ जाती, आप आसमान, प्लैनेट्स और तारों को देख लीजिए, भाड़ में जाए सब कुछ। ये सब मैथ्स है, मैं बता रहा हूं आपको। हर 10 प्रेजेंटेशन में से एक साइन अप होगा, हर 10 साइन अप में से एक
ऐसा होगा जिसकी उम्मीद होगी कि वो स्विच्ड ऑन कमिटेड लीडर बनेगा। तो अगर आप ये मैथमेटिक्स को समझ रहे हो तो प्रेजेंटेशन करते रहो, बस इतना ही है। सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना है, करते रहिए अपना काम। लोगों को कॉल करती है जिनसे आप प्यार करते हैं, समझ रहे मेरी बात को। आप प्रपोजल देते रहिए, क्या आप मेरे साथ हो? आपको जो करना है वो करते रहिए लगातार, आप देखोगे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और हर किसी को जिसको आप साइन अप करते हो, हर किसी को जिसको आप साइन अप करते हो, वो बन सकता है अगला अडली, अगला अरुण, अगला सती, डेविड शर्मा भी। ठीक है, क्योंकि मैं आप खूबसूरत मोरॉन्स को बोलता रहता हूं ये चीज कि अरुण, अडली, सटी, ये लोग कोई नोबडी थे। डेविड तो मेरी प्रेजेंटेशन में बैठा था, सती तो सो रहा था मेरे बगल में और हमारे बेडरूम में, अरुण जॉर्ज तो बहरेन में था, अडली सूडान में था। कोई कोई भी नहीं उम्मीद लगा सकता था कि ये लोग सबसे महान सक्सेस स्टोरी बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। कि कोई नहीं यूसुफ सिला को प्रेडिक्ट कर पाया, सचिन गुप्ता को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, कोई नहीं अनुमान लगा पाया साइद अमीर के बारे में या फिर मरमैट के बारे में, या जो भी है पूरी दुनिया में कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाया तो इनको, समझ रहे हो मेरी बात को? कोई पद्मा को नहीं प्रेडिक्ट कर पाया कि पद्मा एक सबसे बड़ी लीडर बन जाएगी। ये सब नंबर्स ही तो हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी है गणित की। अब आपको बस काम करते रहना है, आपको लगे रहना है, जो आपको करना है वो करते रहना है। मैथ्स को काम करने दो अपने आप, गणित को लगने दो। आप 10 घंटे पढ़िए, आप एग्जाम पास कर लोगे, यही तो नंबर्स हैं। ठीक है, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई 10 मिनट पढ़ता है, दोनों का अलग अलग पॉसिबिलिटी है सक्सेस का एग्जाम में। वी किड्स वी टीन, सिंपल लॉजिक है ये। आप फुटबॉल प्रैक्टिस करो 10 घंटा दिन में, आप बेहतर फुटबॉलर प्ले बन जाओगे। आप क्रिकेट खेलोगे 10 घंटा दिन में तो आप बेहतर क्रिकेटर बन जाओगे। आप विराट कोहली को देख लो, आप धोनी को देख लो, ये लोग कोई पैदा नहीं हुए थे जादूगर क्रिकेटर बन गए, उन्होंने प्रैक्टिस किया और लगातार रहे, कभी गिव अप नहीं किया। रोनाल्डो को देखो, मेसी को देखो, जापा को देखो, दातो श्री विजय को देखो। कारण क्या है कि हम लोग यहां पे क्यों हैं 25 साल बाद भी? क्योंकि जापा और दातो श्री रुके ही नहीं, जो उन्हें करना था करते रहे, उन्हें समझ में आ गई वो गणित। तो अगर आपके पास एक ट्रैकिंग सेंटर है और आप नहीं कर रहे हो उसके बारे में कुछ, तो आप मोरॉन हो, क्योंकि आप ब्रोक हो। अपना बैंक अकाउंट फिर से दोबारा देखिए, दोबारा से देखिए, अभी देखिए बैंक बैलेंस देखिए, आपके पास पैसा ही नहीं है और आप बैठ रहे हो उस उम्मीद पे, इस उम्मीद पे कि बहुत सारा पैसा कमा लूंगा मैं। तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों आप इस अपॉर्चुनिटी को खराब कर रहे हो? क्या खोने को है? कुछ भी नहीं। क्या पा सकते हो? $25,000 हफ्ते का। तो अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि तुम $25,000 हफ्ते का कमा सकते हो या फिर तुम कुछ भी नहीं खो सकते हो, तो ट्राई करना है। हाँ, ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है 100% एफर्ट के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ। क्या आप मेरे साथ हो? मुझे पागल होने जाना है, मुझे सोना भी नहीं है, मुझे जानना है कि क्या पॉसिबिलिटी है $25,000 हफ्ता में कमाने के लिए। एज सिंपल एज दैट। तो क्यों आप नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये नंबर्स ही तो हैं। अब फाइनल मैसेज आपको यही है मेरे इंस्टा लाइव पे वीक 25 पे, कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो आपको फोकस करनी है, जिस चीज पे, वो रुकना नहीं है, स्विच ऑफ नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि कभी तो मुश्किल होगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप मैथमेटिकल नंबर्स हिट नहीं कर पाओगे। संतोष, आई लव यू। आप वो शायद गणित के नंबर्स को हिट नहीं कर पाओगे। कई बार आप 20 प्रेजेंटेशन करोगे और एक साइन अप मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि 30 प्रेजेंटेशन दिखाओगे और एक साइन अप मिलेगा। तो पॉसिबल हो सकता है, हाँ, कुछ मार्केट्स में, कुछ माहौल में, कुछ टाइमिंग में। और जो चैलेंज होता है तब जब लोग गिव अप कर देते हैं साइन अप होने से पहले। क्या आप मेरे साथ हो? तो जो की है मैथ्स को काम करने देने की, कि गणित अपने आप काम करे, कि नंबर्स अपने आप काम करें, नेचुरली काम करें, तो आपको सिर्फ फोकस करना है एक ही चीज पे। गिविंग अप नहीं करना है, गिव अप, हार नहीं मारनी है, बस यही फोकस करना है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने ऊपर, आपको गिव अप नहीं करना है। अब आता है लाखों का, करोड़ों का सवाल, कैसे गिव अप ना करें, कैसे अपने आप को रोकें कि हम नेगेटिव वो जंजाल में ना फंस जाएं कि मैं क्विट करना है, इतनी प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएं, कोई साइन अप नहीं हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे डाउनलाइंस है, कोई स्विच ऑन नहीं है, मुझे गिव अप करना है। कैसे इसको बच के रहें इससे?
सबसे पहले चीज वेडनेसडे मैसेज, दूसरा इंस्टाग्राम लाइव, तीसरा अपने अपलाइन से कनेक्ट करिए, एक अच्छे अपलाइन से कनेक्ट करिए, ढूंढिए एक अपलाइन को जो स्विच ऑन है, जो एक पागल है, जो आपके लिए हमेशा 24 घंटे है, 4 बजे भी सुबह बैठा है वीडियो कॉल पे, जो भी है, ढूंढिए उस सपोर्ट को, एक जबरदस्त कोच और अपलाइन का, जैसे मैंने वेडनेसडे मैसेज में बात करी थी। फिर पावर ऑफ एसोसिएशन, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आसानी से गिव अप नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो योद्धा हैं, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो पॉजिटिव हैं, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो सपना देखते हैं, ड्रीमर्स हैं। समय मत बर्बाद करिए, डांस करिए और गाना गाइए कुंबाया दुनिया के लूजर्स के साथ, ठीक है। ऐसे लोग साथ उठिए बैठिए जो आपको स्विच ऑन करेंगे। इसीलिए मैं हैंग अराउंड करता हूं जापा और दातुश्री विजय के साथ, जितना भी हो सके मुझसे, मैं उनसे बात करता हूं रोज। मैं दातुश्री से बात किया था आज, और मैं हवाई जा रहा हूं उनके साथ एक हफ्ते बिताने के लिए। मैं हांगकांग जाऊंगा उनके साथ कुछ दिन बिताने के लिए, क्योंकि जब आप उस ऐसे लोग के आसपास होते हो जो पॉजिटिव स्विच ऑन होते हैं, तो फिर वो आपको भी स्विच ऑन रखते हैं और आपको गिव अप करने से बचा के रखते हैं। वो बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके माइंडसेट को, आपको स्विच ऑन रखते हैं कि आप मेरे साथ हो, यही तो करना है, इतना ही करना है बस। तो अल्टीमेटली आपको शुरू करना, काम करना। अगर आपके पास ट्रैकिंग सेंटर, और अगर आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप कर लीजिए। ये सबसे बढ़िया बिजनेस है पूरी दुनिया में। काम करना शुरू करिए, कंसिस्टेंट हो जाइए, नंबर्स पे भरोसा करिए, बस प्रेजेंटेशन दिखाते रहिए, शट अप लिसन और डू। मेरे को, मेरे अप्लायंस को, अपने अप्लायंस को सुनिए और क्विट मत करिए, और नंबर्स अपने आप काम करेंगे। अडलीज आएंगे, अरुण्स आएंगे, डेविड्स भी आएंगे, सतीश भी आएंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, जापा और दातुश्री विजय के साथ भी, और इसीलिए हम लोग यहां पे हैं 25 साल से। और ये अप्लाई करता है हर चीज के लिए, कॉर्पोरेट वाले लोगों के लिए, टीन्स, किड्स। बस करते रहो, लगे रहो, नंबर्स काम करेंगे, मैं वादा करता हूं। घंटे देते रहो, काम करते रहो, कमिटमेंट दिखाते रहो, और नंबर्स काम करेंगे, मैं वादा करता हूं। तो कॉम्प्लिकेट मत करिए इस बिजनेस को, और समय बर्बाद करना बंद करिए। अगर आपके पास एक ट्रैकिंग सेंटर है और आप बैठे हो उसके ऊपर, तो आप मोरॉन हो। उठिए और काम पे लग जाइए, नंबर्स अपने आप काम करेंगे, और एक दिन आप वो ऐसे इंसान बन जाएंगे जो उस पॉसिबिलिटी पे पहुंचेंगे जहां पे आप $25,000 हफ्ते का कमा सकते हो, एक मैक्स आउट ब्लू डायमंड की इनकम, इंशाल्लाह। तो आई लव यू गाइस, हैप्पी फादर्स डे। और मैं वेडनेसडे मैसेज में मिलूंगा, मैं वीकॉन में मिलूंगा सितंबर में। अगर आप नहीं आ रहे हो वीकॉन सितंबर में, तो अपने आप को थप्पड़ मारिए अभी तुरंत, क्योंकि वो सबसे अविश्वसनीय वीकॉन होने वाला है। हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी से ही उसको, वीकॉन मोड, वीकॉन मोड, वीकॉन मोड। और इस हफ्ते वीक 25 में नंबर से भरोसा करिए, आप बस अपना काम करते रहिए और क्विट मत करिएगा और स्लो डाउन मत होइएगा। आई लव यू।